अच्छा, ये हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें देख रहे थे, ये मैंने जो है वो समरी की है, जैसे मैं करता हूँ, जैसे डेटा स्ट्रक्चर की थी। बातें उधर इतनी समझ में नहीं आती जितनी यहाँ पे आ जाती हैं। सही है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं। जैसे हमने लैन की बात करी, तो लैन का क्या मतलब, इरीना बिल्डिंग, ये एक लैन है। इसमें जितने भी नेटवर्क्स हैं, ये कंप्यूटर से ये कनेक्टेड है, तो ये एक लैन और बनी है। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? 3 लिख के बताएं, और मेरी बात भी समझ में आ रही है तो। ठीक है, अब गौर से कंसंट्रेट करें। अगेन वही कहूँगा कि जो क्लास में आप डायरेक्टली सुनते हैं वो कोई और नहीं बता सकता, ना उसका रिकॉर्डिंग में जो है वो कोई फ़ायदा होता है, ना ये कि दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते हैं। और दूसरी बात ये कि क्लास में भी मैंने चेक किया था, आप लोगों को बताया भी है, बहुत सारे लोग जो है वो नोट नहीं करते। ये नोट जो है ना, ये समझ लें कि एक तरीके से आपकी अर्निंग होती है। जो नोट्स आप बनाते हैं क्लास के दौरान, वो आपकी अर्निंग है। वो आपको ये नोट्स कोई नहीं बना के देगा। सबसे ज़्यादा जो मसला आप लोगों का मार्क का होता है ना, कि 1 मार्क्स कम आ गए, 2 कम आ गए, तो ये यही वजह होती है इसकी, कि आप जो यहाँ पे इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। आप एक कॉपी लें, एक-एक चीज़ जो नोट करें, जैसे करते हैं क्लास में आपके बच्चे कर रहे हैं। शिज़ा ने जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म के अंदर आंसर दिया, लेकिन टू द पॉइंट दिए। सही है, शिज़ा का पेपर मैं सोच भी रहा था कि और क्लासेस में भी दिखाऊँगा। शिज़ा ने जो है टू द पॉइंट दिया, यकीन करें 1 या 2 या 3 लाइन, लेकिन आंसर टू द पॉइंट है। इसका मतलब है कि जितना आप जो है, और वही मैंने देखा, रहमतुल्लाह एक और स्टूडेंट है, उसके भी अच्छे नंबर आए, लेकिन उन्होंने भी पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। इसका मतलब है जो लोग इधर वाकई में सुनते हैं, बैठते हैं, या सीरियसली ले रहे होते हैं क्लास को, तो उन लोगों का एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर ये एंड में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए मार्क्स ही होते हैं ना, लेकिन मार्क्स का तरीक़ेकार आपको लेना नहीं आता। तरीक़ेकार ये लेने का कि जो आप अपने कानों से और मतलब सुनते हैंगे, सही है, और जो अपनी आँखों से ये देख रहे हैं लेक्चर्स वगैरह, और जो बात आपको समझाई जा रही है, एक कॉपी लें, उसमें लिखें, नोट करें, ऐसे समझिए जैसे क्लास में समझते हैं। मार्क्स फिर आपके आगे जो है ना, वो आप खुद मार्क्स आपको मिल मतलब स्टार्ट हो जाएँगे। वो नहीं होगा कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी का वेट कर रहे हैं मार्क्स के लिए, या व्हाट्सएप वगैरह का जो है आप वेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है आप लोग ख़्याल करें, फिर जो है वो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्क्स के लिए आप लोग जो है वो फ़िक्रमंद होते हैं, लेकिन टेक्नीक तो आप सीखें ना। ये 2-3 बच्चे टेक्नीक लेके नंबर लाए, 20 से अबव नंबर लाए, तो टेक्नीक ही तो यूज़ की है उन्होंने। एक-एक बात नोट कर रहे हैं आप। टीचर देख रहा है आंसर, तो पता नहीं जो आंसर आ रहे हैं वो कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, नेट के किस पोर्शन से आ रहे हैं, और आ भी सब एक जैसे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या नंबर मिलेंगे। और जो है, जो टू द पॉइंट समझ के वो मतलब आपका कॉपी पढ़ के समझ में आ जाता है कि बच्चे ने जो है वो कितनी तवज्जो से बातें सुनी है, और कितनी तवज्जो से उसने जो है वो दी है, मेहनत की है। ये क्लास 3 घंटे की लेना, यही मेहनत होती है आप लोगों की ना, कि 3 घंटे आप क्लास ले रहे हैं, अपने आप को कंसंट्रेट करके इधर ही रखें, इधर-उधर ध्यान नहीं लेके जाएँ। वरना अगर आप ऐसा करेंगे तो नंबर आपके पीछे भागेंगे, और ऐसा नहीं करते तो आप नंबर के पीछे भागते रहते हैं। नंबर चाहिए तो पहले बात सुनें कि हो क्या रहा है क्लास में। अच्छा, ये अब मैं शुरू कर रहा हूँ। जो मैं अगर मेरे पॉइंट आप लोग समझ गए तो 6 लिख के बताएँ कि हाँ, वाक़ई में समझ गए। वरना 6 नहीं लिखिएगा, जो अभी भी इस चक्कर के अंदर है कि मैं जो हूँ वो अभी भी इस पर डिस्टर्ब रखूँगा अपने आप को, ज़हनी तौर पे कंसंट्रेट नहीं करूँगा। ये चलो ठीक है, 3 या 4 स्टूडेंट ने तो लिखे ना। लेकिन एक बात बता दूँ, ये जो है ना आप लोगों की पेड है, ये आप लोग पे करके जो है ना अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दी जा सकती है, और गौर से सुनिएगा इस एग्ज़ाम्पल को, शायद आपको इससे जो है कुछ तरीके का और मेथड लेना आए, नंबर या मेहनत करना है। कि एक जो 5 स्टार होटल में कोई बंदा जाता है, और वो वहाँ जाके जो है बहुत अच्छे-अच्छे खाने ऑर्डर करता है, और खाने ऑर्डर करने के बाद जब वो आ जाते हैं सारे, यानी बिल भी 10-15 हज़ार का जब आ जाता है, तो वो उठ के वहाँ से आ जाता है। ना वो खाता है, ना वो किसी को देता हैगा। सही है? वो बोलता है नहीं, ये इसको जो है ना आप पैक भी नहीं करवाता, कुछ भी वहीं रखा हुआ होता है, बोलता है बस ये यहाँ पे पड़ा रहे, कोई इसको नहीं खाए, कुछ ना करे। तो वो आपके लिहाज से जो है मतलब ये कि ज़ाया कर रहा है, हर चीज़ ज़ाया कर रहा है। ठीक है? अब अगेन आप लोग जो इतनी पेड करते हो, आपको पता नहीं आपके पर क्लास क्या चार्जेज़ होते हैं।
पर क्लास अगर आप निकालो, ये 15 क्लासेस के आप जो है पेमेंट करते हो, तो पर क्लासेस कितना एक्सपेंसिव होता है आपके लिए। वही हिसाब है कि जो लोग नहीं समझते हैं, सिर्फ उन लोगों को कह रहा है, जिन लोगों को कंसंट्रेट नहीं करते, तो उसी आदमी की एग्जाम्पल है कि वो जो इतना अच्छा ऑर्डर दे, हर हर वीक एक ऑर्डर दे के आए और उसका सब कुछ छोड़ के आ जाए। तो ये जो है, ये यही आपकी गेन होता है। कॉपी लो, रजिस्टर लो, बैठो और इसको जो है ना ऐसे समझो जैसे आप क्लास के अंदर। अगर मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो नथिंग, छोड़ो, पे जाने दो। अच्छा, इसको हम देख रहे थे कि ये जो है ना लैन है, ये 3 कंप्यूटर्स हैं, 3 कंप्यूटर्स हैं और ये 3 यानी कि फिजिकल क्लास में भी मुझे ना बच्चों को तवज्जो देके जो है वो कहना पड़ता है कि आप इधर आए, आप मेरी तरफ सुने, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या गुफ्तगू हो रही है। इत्तेफाक की बात यह है कि आप लोग वाहिद क्लास है जिसकी फिजिकल क्लास नहीं, लेकिन जो लोग फिजिकल क्लास ले चुके हैं तो वो जो है ना जरूर इस चीज़ का ख्याल कर रहे हैं कि या उनको पता है कि मैं क्लास के अंदर कोशिश ये करता हूँ कि बच्चे जो है वो ना खुद डिस्टर्ब हो ना दूसरों को डिस्टर्ब करे, तो उनको मुतवज्जो रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप अकेले बैठे हो वहाँ, अकेले बैठे हैं तो वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। घर वालों को भी पता होता है, देखें घर वाले सबसे ज्यादा मुखलिस होते हैं आपसे, क्योंकि वो आपको तालीम के लिए पैसे दे रहे हैं। आप किसी रिश्तेदार के पास चले जाएं, तो ये करीबी रिश्तेदार के भी पास भी चले जाओ, उससे कहें कि भाई मुझे मेरी फीस देनी है, आप सिर्फ एक कोर्स की दे दो, तो वो जितने बहाने करेगा उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंस होता है पढ़ाई का। तो इसका मतलब आपके पेरेंट्स इतने ज्यादा मखलूस हैं कि वो आपको जो है इतना चीजें, मतलब उसका एक्सपेंस पूरी तालीम का दे रहे हैं। अच्छा, दूसरे उनके खलूस ये है कि जब आप क्लास ले रहे हैं तो वो आपके साथ नहीं बैठे हुए, वो ये चाह रहे हैं कि हमारा बेटा या बेटी ज्यादा से ज्यादा पढ़े। सही है, अगर वो सुन रहा है तो वो डिस्टर्ब ना हो, वो क्लास ले रहा है, बिल्कुल कोशिश उनकी यही होती है। उसके बावजूद अगर फिर भी आप नहीं ले रहे तो फिर आप सोचें, और थोड़ी देर के लिए ये भी सोचें कि अल्लाह का शुक्र है कि आप जो है आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो वो इतना ख्याल रख रहे हैं। खुदा ना खास्ता जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं होते या जिनको अपना खुद ही एक्सपेंस बेयर करना होता है, तो वो लोग तो पढ़ भी नहीं पाते हैं ना। तो ये तमाम बातें हैं, इन सब को लें और ये चीज़ आपके काम आएगी आगे। ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ कोई ज़ाया चली जाएगी, नहीं, ये आपको पैसे दे के जाएगी। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ यही होती है कि बंदा जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसको छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट। अब बंदे ने मतलब ये कि यहाँ पे पढ़ के ही नहीं गया, कुछ करके नहीं गया, तो वहाँ पे चुपचाप के सर मैं रिवाइज करके आऊंगा नेक्स्ट टाइम अब मेरा इंटरव्यू, ये उधर थोड़ी चलता है ऑफिस के अंदर। ये क्लास में तो चल जाता है, उधर नहीं चलता। तो इसको ख्याल करें सीरियसली अपने, या आप लोगों का जो है ना फ्यूचर फ्यूचर की बात होती है। अच्छा, बहरहाल ये देखें, और मैं शेयर करूंगा, ये शिजा की कॉपी भी शेयर करूंगा, आंसर्स भी दिखाऊंगा, आपकी क्लास में भी दिखाऊंगा और क्लास में भी दिखाऊंगा, स्पेशली फाइनल वगैरह से पहले, अगर मुझे याद रहा है, ये चांस मिला, ताकि लोगों को पता चले कि जो लोग पढ़ते हैं तो वो कितने तवज्जो से पढ़ रहे होते हैं एक चीज, कोई फालतू टाइम ही जाया नहीं कर रहे होते, और वो टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं, 2 या 3 लाइन के अंदर पता चल जाता है। सही है, जिन लोगों ने 20 और 23 या इस तरीके से लिए, सबके तकरीबन यही हाल है कॉपियों को, ना अपना टाइम जाया कर रहे हैं, ना जो है वो कहीं किसी का नोट्स उतार के रख रहे हैं। सिंपल अपने वर्ड में, सिंपल ऐसी इंग्लिश के समझ में आ जाए, बिल्कुल सादी इंग्लिश, उससे पता चल रहा है कि खुद लिखा है। ये नहीं कि वहां से नेट से कॉपी पेस्ट करा या व्हाट्सएप पे कहीं से मैसेज आ गया तो वो उतार दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी मैं दिखा तो दूं, लेकिन कितने भी थोड़े और स्टूडेंट आने दो, फिर मैं दिखाता हूँ, अगले ब्रेक वगैरह में दिखा दूंगा। सही है, नहीं मुझे ऐसी कॉपीज देख के खुशी होती है, सही बात है। ये तो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, गलती की रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपको जो है वो 25 में से 20 इस तरीके के दे दिए, वरना अगर सिंपल टीचर के हाथ में हो कि वो जो है मतलब ये कॉपी देख के और मार्क्स दे दे कि नहीं, मेहनत के भी उसके अंदर डाल दे, या उसके जो थ्रू आउट सेमेस्टर किया उसके भी डाल दे, तो फिर तो 25 में से 25 ही आने लगे ना। लेकिन जो आपकी एरर्स थी, जैसे आप लोगों की बाकी थी, वो एरर्स अगर किसी की थी तो वो उसके मार्क्स तो डिटेक्ट किए जाते हैं हर कॉपी में से। अच्छा, ये देखें, लोकल एरिया नेटवर्क, ये हमारे पास जो है लैन है, और ये भी लैन है। अब ये दोनों कनेक्ट होकर क्या बन गया, ये कनेक्ट होकर बन गया गैन। सही है, सॉरी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये क्या बन गया, वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। अच्छा, ये वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। वाइड एरिया नेटवर्क के बाद अब ये वाइड एरिया नेटवर्क, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। फर्स्ट करें ये, और ये एक लैन है, 2 लैन है, 3 लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। जब ये कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये भी वाइड एरिया नेटवर्क बन गया।
जब ये वाइड एरिया नेटवर्क बन गया तो ये वाइड एरिया नेटवर्क और ये वाइड एरिया नेटवर्क, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन गए? ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ये जी से आ रहा है। और ग्लोबल एरिया नेटवर्क होने के बाद क्या हुआ आपके पास? यानी कि ये एक तरीके से वैन और वैन कनेक्टेड है, तो ये समझ लें ये पूरी वर्ल्ड है। और ये वर्ल्ड के अंदर जो है आपके पास जो ग्लोबल एरिया नेटवर्क है वो क्या कहलाता है? इंटरनेट। ऐसी ये है, ये दो कंप्यूटर हैं अगर आप देखें, सही है? अगर ये कनेक्टेड होते हैं तो ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो बीच वाली लाइन है ये कनेक्शन की दिखाई गई है। उसके बाद डेटा इधर आ रहा है और इधर जा रहा है आफ्टर कनेक्शन, ये क्या कहला रहा है? ये जो एरो है ये कहला रहा है डेटा कम्युनिकेशन। अब आप में से जो अक्लमंद होगा वो इसी से समझ लेगा, या जो बहुत ज्यादा ये चाह रहा होगा कि अच्छे नंबर आए, कि ये डेटा कम्युनिकेशन है, ये वाली लाइन है, बीच में लाइन कनेक्टिविटी की है। ये पूरी पिक्चर जो है वो आपको बता रही है। ये देखें इसमें भी एक वैन से दूसरा वैन कनेक्टेड है, फिर दूसरा वैन से दूसरा, तो ये हमारे पास एक तरीके से इंटरनेट बन गया। और इंटरनेट के लिए अब ये वाला हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे बस हो, यहाँ पे रिंग हो, यहाँ पे स्टार हो, फिर बस हो। तो ऐसे डिवाइस जो हर हर तरीके के नेटवर्क के ऊपर चल जाती है उसको राउटर कहते हैं। तो इंटरनेट की जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो है राउटर। अब इस छोटी सी फिगर में राउटर को एक्सप्लेन कर दिया गया। अब ये आपकी मेमोरी है, आप लोगों की टैलेंट है कि कौन कितना जो है वो ध्यान में रखता है। जो रखेगा वो जाहिर बात है ऑटोमेटिकली उसको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस अगर आप मार्क्स को कहते हैं तो मार्क्स भी उस सूरत में आते हैं जब आप ये छोटी चीजें जो है ध्यान में रख रहे होते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल की एग्जांपल ये है, सही है? ए ने इसको फॉर एग्जांपल ये बी है, इसको भेजना है, तो इसके अंदर नॉर्मली ये कि डेस्टिनेशन हो गई। डेस्टिनेशन का मतलब है कि मैं भेज रहा हूँ, मेरा क्या एड्रेस है, क्या मैसेज भेज रहा हूँ और किसको भेज रहा हूँ। अगेन इसके आगे अगर कॉपीज हैं तो लिख लें। देखें लास्ट वाला तो ये है हमारे पास क्या है? ये एक फॉर एग्जांपल एक डेटा जा रहा है अगर ये जो था, ये जो राइट किया था किसको विजिबल था? थ्री थ्री लिख के बताएं। ये सबको विजिबल था, सही है। जब ज्यादातर लोगों को विजिबल था तो फिर एटलीस्ट एक मैसेज तो आप लोग यहाँ पे ओके वगैरह का राइट कर देना, ताकि मैं जो हूँ समझ लूँ कि आप लोगों ने इस मैसेज को पढ़ लिया। अच्छा, सही। नहीं, ओके वगैरह राइट कर दिया था। अच्छा, ये जो है ना इस तरीके से कनेक्टिविटी है कि ये हमारे पास जो है, हमारे पास एक कंप्यूटर से डेटा गया दूसरे। अच्छा, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होगी भी। पहले बस से बस अगर नहीं हो तो बस से स्टार हो। तो अब जो हमने यहाँ पे ये डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो ये इसी हवाले से ये चीज देखी थी। अगर आपके पास मतलब ये कि ये चेंजिंग आ गई हैं, सही है। अगर आपके पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, इनकम्पेटेबल का मतलब डिफरेंट, यानी बस टोपोलॉजीज है और जो है उसके बाद स्टार रिंग है, तो इनकम्पेटेबल हो जाते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को कौन डिवाइस कंट्रोल करती है? राउटर। और स्विच कौन से करता है? कंपेटेबल एक जैसे नेटवर्क को करता है। लेकिन बहुत सारों को करता है, लेकिन खाली अगर दो नेटवर्क को कनेक्ट करना हो तो कौन सा करता है? ब्रिज करता है। लेकिन वो कंपेटेबल, यानी ब्रिज और स्विच कंपेटेबल नेटवर्क एक जैसे, यानी बस टू बस, स्टार टू स्टार ऐसे करेंगे। और जहाँ पे चेंज आ जाएगी, यानी बस टू, यानी पूरा इंटरनेट आ जाएगा बीच में, तो वहाँ पे जो है वो राउटर जो है वो यूज करेगा। मतलब राउटर चलेगा, तो राउटर जो है हमारे पास नेटवर्किंग ही के लिए बात की जाती है। उसके अलावा जो क्लाइंट सर्वर मॉडल हम लोगों ने देखा, एक्चुअली इस क्लाइंट सर्वर मॉडल में ना राइट्स का डिफरेंस आ जाता है। जो हम लोग उस वक्त बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ आपको। कि क्लाइंट सर्वर मॉडल्स में जो डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि सर्वर के पास राइट्स होते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ये क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत सारे जो है ना क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब सर्वर सबको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसको भी इसका आंसर दे रहा है, इसको भी इसका आंसर दे रहा है।
लेकिन सर्वर के पास राइट ज्यादा होते हैं। सर्वर किसी भी वक्त किसी भी कनेक्शन को डिलीट कर सकता है, उसको जो है ब्लॉक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एफबी का सर्वर है, तो वहाँ पे तो आप अपनी आईडी क्रिएट कर लेते हैं। जब आप अपनी आईडी क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आप अलाउ होता है कि आप लॉग इन हो या एड फ्रेंड करें। लेकिन फर्ज करें कि आप जो है ना किसी वजह से फेसबुक की जो है वो ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, तो वो ये करेगा कि वो आपको जो है मतलब ये कि अपने कनेक्शन, यानी आप जैसे ही होंगे तो आपको मैसेज प्रोवाइड कर देगा और आपको एक्सेस नहीं देगा कि आप और काम कर सकें। तो ये सर्वर के पास राइट्स नहीं देता। जबकि आपके पास जो दूसरी ये चीज़ है फॉर एग्जांपल ये पेयर टू पेयर, इसमें जो है वो इक्वल राइट्स होता है। यानी कि अगर आपके पास इस तरीके से हम बात करें कि कुछ कंप्यूटर्स जो है वो रखे हुए हैं, ठीक है, और ये जो कंप्यूटर हैं वो ठीक है इस तरीके के कंप्यूटर है कि एक ये कंप्यूटर रखा हुआ है और एक ये कंप्यूटर रखा हुआ है और एक। अब क्या हुआ, इन्होंने बगैर सर्वर के भी कनेक्टिविटी होती है, वर्क ग्रुप कहलाता है वो, ये एक दूसरे से ना कनेक्टेड हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड होगा। तो उस सूरत के अंदर क्या हो रहा है, उस सूरत के अंदर ये हो रहा है कि ये पेयर बन जाएगा, यानी इन सब कंप्यूटर से एक पेयर बन जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं पेयर टू पेयर। इसके अंदर राइट्स नहीं होते, इसके अंदर जो है वो इक्वली राइट्स होते हैं कि जब जब जिसकी मर्जी अपना जो है शेयर या अपने अपने को डिस्कनेक्ट करवा दे दूसरे से, सही, और जिस वक्त चाहे उसको एक्सेस दे दे। जैसे लाइक इसके अंदर जो है वो पार्टनर, जो पार्टनरशिप का एक रूल होता है ना, ये भी एक तरीके से पार्टनर है, ये भी पार्टनर है और ये भी पार्टनर है। तो अब ये वाला जो पेयर टू पेयर नेटवर्क है इसमें सब पार्टनर है। कोई किसी वक्त भी शेयर खत्म कर देगा, फॉर एग्जाम्पल इस पे एक हार्ड डिस्क का शेयर बना हुआ है, तो अब हार्ड डिस्क का ये ऑनर है, यहाँ पे इंटरनेट का शेयर बना हुआ है, इंटरनेट शेयर इसने दिया, ये इसका ऑनर है। अब क्या हुआ, इसने इसको मना करना है, सही है, तो इसने क्या करा, इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करवा दिया इसके साथ, इंटरनेट से निकल गया। तो क्या हुआ, ये आपके पास जो है वो अब ये नेट नहीं चला सकता। इसने क्या करा, अपना फिर शेयर हटा दिया हार्ड डिस्क से, अब ये सेव नहीं कर सकता इसकी। तो ये कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है पेयर टू पेयर, यानी जिसके अंदर इक्वली राइट है। ये पेयर टू पेयर जिसके समझ में आ गया वो जो है फोर लिख के बताए, फोर लिख के जो है वो बताए कि पेयर टू पेयर क्या होता है, यानी इक्वली राइट्स। इसमें सर्वर वाली बात नहीं होती। और जो दूसरा वाला जो है वो हमारे पास क्या है, वो है सर्वर बेस्ड। सर्वर बेस्ड के अंदर क्या होगा, सर्वर बेस्ड के अंदर इस तरीके से होगा, ये सर्वर है, सही है, ये बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सही है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना कनेक्टेड है। अब ये जैसे फॉर एग्जाम्पल जीमेल का सर्वर है, तो सर्वर के पास तमाम राइट्स होंगे। जैसे आपके पास जो है वो पीएफ कीट में है, तो उसमें जो है आप जब लॉग इन होते हैं तो वहाँ पे आपका यूजर नेम बना हुआ होता है, तो ये लॉग इन होता है। और जिस वक्त भी चाहे वो आपका जो है पासवर्ड वो, मतलब आपके राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, या आपको जो है ना सेव करना अलाउ नहीं किया जाए, या आपको प्रिंटिंग का ऑप्शन जो है वो खत्म कर दिया जाए। ये मॉडल किसका है, सर्वर का है, सही है। ये सर्वर और क्लाइंट है, वो क्या है, पी टू पी, पेयर टू पेयर। ये क्या है, एस सर्वर, एस डैश सी करना है आप, इसको लिखते हैं एस डैश सी, यानी सर्वर क्लाइंट मॉडल, तो वही है। लेकिन इसमें इसके पास जो है वो पावर ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, ये तो हम प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, प्रोटोकॉल की भी हम बात कर लेते हैं दोबारा, और वहां पे भी चले आएंगे। तो यहाँ पे ये है कि किसको मैसेज भेजा गया, जैसे एक आप खत भेजते हैं या टीसीएस भेजते हैं, टीसीएस की बात करें, वो लेटर का जमाना तो खत्म हो गया। टीसीएस के अंदर जो है वो ये हो रहा है कि एक हम किसी को भेज रहे हैं तो हमने ये बताया कि भाई कौन सा है, टू लिखा, टीसीएस के इन्वेलप में कोई चीज डाली, लेटर डाला और अपना नाम लिखा, सही है, कि मैं कौन हूँ, और आपने सेंड कर दिया। तो इसकी एग्जांपल ये है, जैसे ये आप कर रहे हैं ना कि ये नेटवर्क है, ये इस तरीके से डेटा है, तो ये इसने डेटा सेंड करना इसको है ना। तो अभी ये जो है ना क्या करेगा, नेटवर्क के अंदर ट्रैवलिंग करेगा, तो पहले ये इससे पूछेगा कि आप जो ये हो डी हो क्या, डेस्टिनेशन हो, ये बोलेगा नहीं, फिर इससे पूछेगा आप हो, नहीं, फिर इससे पूछेगा, फिर इस तरीके से पूछते पूछते जब ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बोलेगा कि हाँ मैं ही हूँ, तो इसको क्या कर देगा, दे देगा, इसको वो मैसेज दे देगा टीसीएस के थ्रू ना। अच्छा अगर ये अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, वो आपके पास इस एड्रेस की वजह से जो है वो आपके पास वापस आ जाएगा, सोर्स की वजह से। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है वो मतलब ये मैसेजेस वगैरह कर रहे होते हैं, ईमेल का हमारे आंसर आ जाता है कि उसने रिसीव नहीं की, सही है, या वो जो है आपने गलत ईमेल एड्रेस जो है वो दिया हुआ है, तो वो रिसीवर है ही नहीं कोई, तो ये कौन भेजता है,
ये एक्चुअली उस मैसेज के आगे जो मैसेज जनरेट हो जाता है और इसके अंदर एड्रेस किसका होता है वापसी का, वो आप लोगों का होता है, क्योंकि आपने ईमेल भेजी होती है और अगर आप किसी गलत ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज दें तो वहां से वो रिटर्न आंसर आ जाता है। तो प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो किस फॉर्मेट के अंदर, या प्रोटोकॉल की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि एक तरीकेकार होना चाहिए मैसेज भेजने का, तो ये तरीकेकार है। हम ये है, यानी ये इसको जिसको भेजा जा रहा है और ये कौन है, वो है जो आप हैं। तो इस वजह से उसको पता चल जाता है कि किसने भेजा। तभी जब आपकी मेल जाती है तो वहां पे आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है दूसरे के पास कि इन्होंने मेल सेंड की है। इसकी समझ में आ गया है, वो जो है 7 लिख के इंटर करें, 7। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 तो 7 है मेरे पास, 6 7 आ गया। हेलो, अच्छा ये देखें, इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये इस तरीके से, तो ये प्रोटोकॉल अब आप समझ लें, इस पिक्चर से समझ लें। इसकी डेफिनेशंस के अंदर कोशिश किया करें, नहीं जाया करें। डेफिनेशंस जो होती हैं वो होती हैं एक दफा पढ़ाने के लिए कि प्रोटोकॉल क्या है। ये आपके पास यहाँ डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, किस तरीके से जो मैसेज भेजा जाएगा, कि नेटवर्क के अंदर कैसे मैसेज भेजा जाएगा। अब जो है वो आप 10 साल के बाद आपको पता चले कि ये प्रोटोकॉल, या आप जो एकदम से 7 या 8 सेमेस्टर में हो और आप जैसे कोई एक जो है वो एकदम खुशी से चीज़ है और आप पूछोगे क्या हुआ, तो आप बोलो कि प्रोटोकॉल जो है मुझे समझ में आ गई, फॉर एग्जाम्पल। तो उससे बेहतर ये है कि आप जो है वो इधर ही समझ लें। वो आपके पास लास्ट सेमेस्टर में कोई एकदम आपसे कहे कि मुझे प्रोटोकॉल समझ में आ गई, तो उससे बेहतर है आप जो है वो यहीं पे समझ लें। ये देखें, ये इस तरीके से ये प्रोटोकॉल है, आपने उसका नाम लिखा है, ये टीसीएस समझ लें। व्हाट इज प्रोटोकॉल? टीसीएस। अगर ये जहन में टीसीएस की जो आपके पास होती है ये भी रखेंगे तो आपको जो है वो बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ऐसी जो है वो एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी मैं देता हूँ कि जी आप फॉर का लूप होता है, इफ देन एज होता है। उस दिन इफ देन एज का मैंने जो है वो सवाल कर लिया क्लास के अंदर, तो ऐसा लगा जैसे लोगों को चक्कर आ गया था। सही है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, एक और हमारे पास है, ये कहलाता है वाई डी एन, PAN। ये कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक पर्सन के अराउंड होता है। अब यहाँ पे जो बात आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी समझने की। ठीक है, ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ये देखिए पर्सन है ना, ये कौन है? ये है पेशेंट। इसका ये देखें, ये ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है। अब ये सारे जो है वायरलेस डिवाइसेस है। ये किससे? ब्लूटूथ और वाईफाई से कनेक्टेड है। ब्लूटूथ से इसकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, देन वाईफाई वगैरह से कनेक्टेड है। ये सिग्नल भेज रहा है, इसकी हार्ट पेशेंट है। अब जो है ना, आईओटी प्रोजेक्ट ऐसे बनते हैं, ये इंटरनेट ऑफ थिंग प्रोजेक्ट है ना, वो ऐसे बनते हैं। अच्छा, हमारी ये पहले इसकी प्रॉब्लम समझते हैं क्या। हमारी प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को जो है ना वो सुबह से तबीयत खराब हो रही है, 2 दिन से हो रही है, किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बस ये है कि कोई बोल रहा है हाथ में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है। अचानक वो बेहोश हो गया, लोग भागे, एम्बुलेंस वगैरह की, लोग लेके भागे उसे। फिर पता चला वो अटैक आया, क्या हुआ, करीबी किसी सेंटर ले गया तो उन्होंने बोला इनको तो हार्ट अटैक है, आप फौरन जो है वो जिना लेके भागे या कार्डियो लेके जाएं। अब वो परेशानी में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा, वो जो है ना
भरी हुई रश लाइन वाइन, वो पहुँचते अल्लाह ना करे टाइम ज़्यादा हो गया, तो गया बंदा रास्ते में गया और वहाँ पे पहुँच गया, किस्मत की बात है। पहुँच गया तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी। तो ये कहने का मतलब है। अच्छा वहाँ पे क्या सिस्टम, वहाँ पे कोई हार्ट पेशेंट है या कुछ है, किसी डॉक्टर के पास गया, उसने बोला आपको तो हार्ट का मसला है, तो उसने क्या करा, डिवाइसेज़ लगा दी। अभी ये यूरोप में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सही है? और ये क्लाउड बेस्ड सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है। इनको कुछ पैसे देते हैं तो ये आपको ये सर्विस दे देते हैं, डिवाइसेज़ दे देते हैं। अब बंदे की ये सारी जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अब क्या हो रहा है, ब्लूटूथ के थ्रू जो है ना, ये फॉग का क्या मतलब है कि आपका गेटवे समझ लें या आप अपना राउटर समझ लें। सही है, आपका जो राउटर वाईफ़ाई होता है या आपका ये समझ लें आईएसपी के थ्रू जो है क्लाउड पे डेटा जा रहा है। अब आप ये हैरान होंगे कि जी ये जो हम लोग पढ़ते हैं इफ देन एल्स पीएफ के अंदर वहाँ पे ये लगा हुआ है। इसका ईसीजी जो इस लिमिट से हो, इफ ग्रेटर देन दिस देन क्या करे, अलर्ट जनरेट कर दे। तो अब ये क्या करेगा, अलर्ट जनरेट किस तरीके से करेगा, यहाँ पे प्रोग्राम है क्लाउड पे। ये क्या करेगा, ये जो यूज़र है, एंड यूज़र है कौन है? एक जो है वो आपके पास एम्बुलेंस है लेट्स सपोज़, एक जो है वो हॉस्पिटल है और उसके पेरेंट्स हैं या उसके उसके ये समझ लें कि चाइल्ड्स वगैरह चिल्ड्रन हैं, क्योंकि बड़े उम्र के लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो क्या हुआ, अब मैसेज ईसीजी या ब्लड प्रेशर या ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो है ना, उन्होंने देखा कि हार्ट अटैक की कंडीशन है। यहाँ पे सब इफ चेक हो गए। इफ चेक होने के बाद क्या हुआ कि जब ये फाइनलाइज़ कर लिया सॉफ्टवेयर ने कि जी आपका जो है हार्ट अटैक का चांस है, वो क्या करेगा, फौरन इसको मैसेज भेजेगा डॉक्टर को। फौरन जो है वो एम्बुलेंस को मैसेज भेजेगा फौरन। अब ये घर पे है, इसको तो पता ही नहीं है। इसका तो खाली सेंसर से डेटा जा रहा है। सही है ना? इसको तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, बस थोड़ी-सी तबीयत खराब फ़ील कर रहा है कि उन्होंने देख लिया कि खतरनाक है। एम्बुलेंस जिसके घर पे गई, इसको लिया और ले गया हॉस्पिटल पहुँचा दिया। बोलें कैसा प्रोजेक्ट? अच्छा है तो 1 लिखें। ठीक है? अच्छा 2 लोगों ने अच्छा लिखा है, इसका मतलब बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा या बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा कि हुआ क्या है। तो ये जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। अच्छा इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे वाईफ़ाई लगा है, ये लैन है। लैन के बाद ये क्लाउड के ऊपर जा रहा है, तो ये इंटरनेट पे चला गया डेटा। इंटरनेट ही से फिर डेटा जो है यहाँ पे जाएगा। अच्छा मुझे 1 जो 1, 2, 3, 4 आया, इसका मतलब 4 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इसको समझा ही है इस बात को। जैसे अरीज ने समझी है, उनका 1 आया है, साकिब अली ने 1 आया है, शिज़ा ने 1 राइट किया है और शाहज़ेब ने। अब बाकी लोग शायद इसलिए कर रहे हैं कि दूसरों ने कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आईओटी प्रोजेक्ट है, से इंटरनेट ऑफ थिंग। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं तो बताएँ लाइफ सेविंग कितनी ज़्यादा हो गई। सही है, और हमारे यहाँ जो ये सिलसिला है ही नहीं तकरीबन। हमारे यहाँ तो कोई एम्बुलेंस में फँस गई तो एम्बुलेंस फँस गई, वो वहाँ पे जो है वो शोर कर रहा है। तो ये जो है ना, अब आप फाइनल सेमेस्टर वगैरह में हो जाएँगे तो आप लोग इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाया करेंगे और ये अब बच्चे बनाने लगे हैं ना। ठीक है, तो अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँगा, बल्कि वो खुद ही एंड हो जाएगी। अब वो टाइम जो है वो कितना हो गया, 2:20 हो गए। आप जो 20 मिनट का ब्रेक ले लें नमाज का वगैरह खाने का। सही है, 2:40 तक जो है वो या 2:45 तक तो आप लोग आ जाना वापस और मैं मैसेज भी कर दूँगा, ठीक है? 5 का समझ में नहीं आ रहा, 5 आते हैं और चले जाते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद। और सयाम अभी-अभी दाखिल हुए हैं क्लास के अंदर, यानी कि आधी क्लास के बाद दाखिल हुआ। चलें ठीक है, फिर एंड करते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं।